हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था जिसमें हमने कुछ संख्यात्मक प्रश्न किए हुए थे। अब इस लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विद्युत धारिता के बारे में। सबसे पहले हम इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका पहला पोर्शन है जिसमें हम विद्युत विभव के बारे में और उससे संबंधित कुछ व्यंजक करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस वाले चैप्टर में, वो है विद्युत विभव और चैप्टर का नाम है विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर विद्युत विभव। लास्ट क्लास यानी कि 11वीं कक्षा में, कक्षा 11 में हमने गुरुत्वाकर्षण वाले अध्याय में गुरुत्वीय विभव के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर किसी को याद हो तो गुरुत्वीय विभव को हम पढ़ते थे कि किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है या जितना कार्य किया जाता है उसे उसका गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इसी प्रकार यह हमारा विद्युत विभव होगा। अगर इसकी तो उससे तुलना करके पढ़ें तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले विद्युत विभव। मान ले रहे कि हमारे पास कोई धनावेश है। क्या है? धनावेश। आवेश को दर्शाते हैं Q से, धनावेश है तो धन का Q लिख दिया, ठीक है। और ये बिंदु O पे रखा हुआ है। इससे कुछ दूरी पर यानी कि R दूरी पर मान ले रहे एक बिंदु रखा हुआ है। बिंदु है माना A। कौन सा बिंदु है? A। अब ये जो बिंदु है ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है, क्योंकि जो आवेश है, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा उसे हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हमने एक बिंदु माना हुआ है A। अब किसी एकांक धनावेश को, ये सारी परिभाषाएं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक धनावेश क्या होता है, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। तो एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित बिंदु है जहाँ पर हमें उसकी दूरी पता नहीं है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वो किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। साधारण सी परिभाषा होगी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वो किया गया कार्य ही आपका विद्युत विभव है। देखिए आप जरा, यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि अपने पास अनंत में कोई आवेश है, उस आवेश को हम बिंदु A तक ला रहे हैं। अब लाने में कुछ कार्य किया जाएगा, वो किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। तो उसको परिभाषित कर सकते हैं हम एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ध्यान रहे एकांक धनावेश की बात कर रहे हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को
V से दर्शाते हैं, इसे V से दर्शाते हैं। देखें ज़रा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य, जितना कार्य किया जाएगा, किया गया कार्य बटे आवेश, जो आवेश का परिमाण है। तो इसको एक और परिभाषा बन जाएगी कि अगर किसी बिंदु नहीं बोलेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस आवेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो कार्य बटे आवेश जो होगा विद्युत विभव का सूत्र होगा। तो इसे हम दर्शाएंगे V से, और V बराबर होगा, कार्य को हम दर्शाते हैं W से, आवेश को Q0 से, यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, V बराबर W बटे Q0। तो ये सूत्र इसका या ध्यान रखेंगे सभी लोग कि क्या होगा, V बराबर W बटे Q0। अब ये तो इसका परिभाषा हो गई है ना, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत विभव पहला टॉपिक पढ़ता है, तो उसकी परिभाषा हो गई, उसका सामान्य सूत्र हो गया जो हमने परिभाषा के आधार पर बना लिया, है ना। अब इसका SI मात्रक भी सभी को आना चाहिए कि इसका SI मात्रक क्या होगा। तो जहाँ पर विभव का SI मात्रक क्या होगा आप खुद ही बता सकते हैं। कार्य का क्या होता है, यहाँ पर निकालना चाहें तो कार्य का क्या होता है, W बटे Q0 लिखा हुआ है हमारे पास। तो कार्य का होता है जूल SI मात्रक, और आवेश का होता है कूलम, तो यहाँ पर जूल प्रति कूलम जो होगा वो काय का मात्रक हो जाएगा, किस चीज़ का, विद्युत विभव का। और इसी को हम लिख सकते हैं वोल्ट। अगर हमसे पूछा जाए कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होगा तो हम लिखेंगे वोल्ट। वोल्ट जो है वो एक वैज्ञानिक हैं ई वोल्टा, है ना। तो उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में जो आपका विद्युत विभव है उसका मात्रक दिया गया है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन दिया गया है, ऐसे ही ई वोल्टा के सम्मान में इसका मात्रक वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र क्या होगा, आगे देख लीजिए, यहीं दिख जाएगा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, चूँकि हमारे पास सूत्र लिखा हुआ है तो सूत्र के आधार पर विमीय सूत्र लिख सकते हैं। हमारे पास V बराबर है W बटे Q0, तो V बराबर कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, कार्य का होगा mL2T-2, और आवेश का AT होता है m0L0AT, है ना। और V बराबर क्या हो जाएगा, देखना m तो ऐसे ही लिखेंगे, L2 ऐसे ही लिखा रहेगा, T जहाँ पर 1 है ऊपर जाके -1 होगा तो ये हो जाएगा -3, और A ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो ये विमीय सूत्र आ जाता है विद्युत विभव का। ये था हमारा विद्युत विभव। तो ये था हमारा विद्युत विभव जिसकी हमने परिभाषा, सूत्र, SI मात्रक और विमीय सूत्र देखा। अब विद्युत विभव का आप जनरल मीनिंग यानी सामान्य अर्थ समझ लीजिए कि विद्युत विभव होता क्या। विद्युत विभव जो होता है वो किसी भी चालक में आवेश की प्रवाह को दर्शाता है। आवेश के प्रवाह को दर्शाता है मतलब कि हमेशा आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होंगे। जैसे कि ऊष्मागतिकी में ताप, ऊष्मा जो होती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है ना। जल का प्रवाह भी आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, देखा हुआ है। तो इसी प्रकार क्या होता है, चालकों में आवेश का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो जहाँ पर इसी आधार पे दो प्रकार के हम विभव पढ़ने वाले हैं। एक विभव होता है धनात्मक विभव,
और दूसरा होता है ऋणात्मक विभव। साधारण सा समझ सकते हैं कि धनावेश के विभव को अगर किसी चालक में धनावेश है तो धनात्मक विभव, और ऋणावेश है तो ऋणात्मक विभव कहलाएगा। समझने वाली बात यह है कि धनावेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और ऋणावेश का प्रवाह जो होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। अब अभी हमने देखा था कि धनात्मक विभव क्या होगा, ऋणात्मक क्या होगा, समझ लीजिए। ये हमारे पास धनावेश है और ये बिंदु ए है, और अनंत से किसी आवेश को ला रहे हैं। अभी हम एकांक धनावेश को ला रहे हैं, तो एकांक धनावेश को ला रहे हैं और विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो धनावेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो बल लगेगा इस आवेश पर वो लगेगा प्रतिकर्षण बल। धन और धन कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। अब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अगर कार्य किया जा रहा है तो उस विभव को कहते हैं धनात्मक विभव। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अगर कार्य किया जाए, अगर कार्य करेंगे तो वो धनात्मक विभव होगा। और अगर हम मान लें कि जहाँ पर एकांक ऋणावेश रखा हुआ है और ये धनात्मक विद्युत क्षेत्र है, तो एकांक धनावेश जो होगा इसमें तो आकर्षण बल लगेगा, वो तो उसके आने का विरोध भी नहीं करेगा, है ना। तो किसी को लाने में किया गया कार्य होगा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसे हम कहेंगे हमारा ऋणात्मक विभव। ठीक है, आकर्षण बल के प्रभाव में होगा, आकर्षण बल के प्रभाव में, तो ये होगा हमारा ऋणात्मक विभव। दो प्रकार का विभव होगा। अब ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से या वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में आते हैं कि किस प्रकार आवेश का प्रवाह होगा किसी चालक में। इस चीज़ को हम और अच्छे से पढ़ने वाले, जब व्यंजक वगैरह करेंगे आगे, ऊर्जा वगैरह पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से समझेंगे। अभी केवल थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन यानी कि स्वरूप समझ लें। धनावेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। धनावेश का प्रवाह, धनावेश का प्रवाह उच्च विभव, यानी कि किसी चालक का विभव ज़्यादा है और किसी का कम है, अगर दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो चालक का आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। चालक के उच्च विभव से चालक के निम्न विभव की ओर होता है। और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा ऋणावेश का प्रवाह, इसका उल्टा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये ऋणावेश का प्रवाह है। ठीक है, अब बोर्ड में इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है इसी चीज़ पे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित कण है, मतलब कि ऋणावेश हुआ, तो उसका प्रवाह कैसा होगा, सेकंड वाला पॉइंट, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, पॉइंट याद रखेंगे, तो कैसी भी चीज़ें घुमा के पूछी जाएं तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, इतना लिखिए। विद्युत विभवांतर क्या है, विद्युत विभवांतर। जैसा कि विद्युत विभव था, अभी देखा हमने, चित्र बनाया हुआ था, इसमें एक धनावेश है, बिंदु ओ पे रखा हुआ है, एक बिंदु ए पर, इससे आर दूरी पर अनंत से किसी एकांक आवेश को इस बिंदु तक ला रहे हैं। मान लो हम यहाँ तक ले आए, क्यू नॉट आवेश अब कहाँ पे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में ही रखा हुआ है। पहले अनंत पे था, विद्युत क्षेत्र के बाहर था,
अब कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में ही रखा हुआ है और पास में एक और बिंदु मान लिया, बिंदु बी। अब इस आवेश को बिंदु बी तक ला रहे हैं, तो ये विद्युत, अब दोनों, इसका विभव अलग है बिंदु ए का और बिंदु बी का क्या है, विभव अलग होगा, तो इसके ही अंतर को हम क्या कहेंगे, विभवांतर। तो इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये इसे विभवांतर कहेंगे। लिखें आप, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, इस चीज़ को मेंशन करना है, विद्युत क्षेत्र के भीतर ही या अंदर ही एक, या ऐसा लग सकते हैं विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी दूसरे बिंदु तक, ठीक है, अंदर ही एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक, किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये विद्युत विभवांतर की क्या होगी, परिभाषा होगी। अब बात करते हैं सूत्र की, तो इसे भी V से ही दर्शाते हैं, इसका सूत्र भी होगा V बराबर W/Q0। सूत्र भी वही होगा, इसका ऐसा ही मात्रक भी वही होगा और इसका विमेय सूत्र भी वही होगा, कोई अलग से नहीं निकलेगा। तो कार्य बटे आवेश ही इसको हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं कि हम BA निकालें, दोनों बिंदुओं के बीच में, बिंदु A और बिंदु B के बीच में क्या निकालें, विभवांतर। बिंदु A का विभव क्या होगा, क्या था पहले, VA, और बिंदु B का V, तो इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB। तो इस तरीके से विभवांतर भी निकल जाएगा। अलग अलग बिंदु अलग अलग विभवांतर होगा, विभव होगा, और उनके विभवों के अंतर को विभवांतर कह सकते हैं। लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक तो वोल्ट होगा, विमेय सूत्र mL2T-3A-1 होगा, और इसका सामान्य सा सूत्र है W/Q0, यानी कि आवेश, कार्य बटे आवेश, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि प्रारंभिक शुरुआत की थी हमने यहाँ पर। अब आगे हम विद्युत विभव से संबंधित कुछ व्यंजक करेंगे, है ना। उसके व्यंजक के बाद उसमें कुछ आगे विद्युत धारिता पढ़ने वाले हैं, उसके व्यंजक करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए। धन्यवाद।